नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का केरलम में बड़ा बयान आया है। बिहार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य तेजस्वी यादव ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बयान से अब बिहार में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताते हुए केरलम के विकास मॉडल की सराहना की है। उन्होंने बिहार की तुलना केरलम से करते हुए विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की है। स्वास्थ्य सुविधाओं और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार को भी उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाने पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि 75 से आप 25 पर आ गए हैं। रोज लगातार आप यही बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, फिर भी जनता आपकी बात नहीं मान रही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता तो बिहार में विकास नहीं होती। नीतीश कुमार के प्रति रुझान नहीं मिलता। उन्होंने तेजस्वी यादव को चिंतन के लिए मंथन करने की बात कही है। बिहार को पिछड़ा राज्य बताने पर बोले कि लगातार 15 साल तक बिहार को इन्हीं लोगों ने पिछड़ा बनाया। आप बिहार को कहां से कहां ले गए, बर्बाद कर दिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बिहार की एनडीए सरकार को निशाने पर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से बिहार में ध्वस्त हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल जी, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त बता रहे नेता प्रतिपक्ष और कई तरह के सवाल। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी से, क्या आप ये बताइए, लगातार विपक्ष में हैं, 75 से अब 25 पर आ गए हैं, रोज लगातार यही बात आप कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो ये है तो वो है, तो जनता तो आपकी बात को मान ही नहीं रही है। लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त नहीं होता, बिहार की विकास नहीं हुई होती, नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का इतना बड़ा रुझान क्यों है? 202 हो गया। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप चिंतन करिए, मंथन करिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरल में जाकर बयान दिया, बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया है। पिछड़ा राज्य करने में किसका दोष है? लगातार 60 वर्षों तक कौन राज किया और उसके बाद 15 साल तक ये राज किए, तो क्यों नहीं अगला राज बना दिया? ये आपका दायित्व बनता था या नहीं बनता था? आप बिहार को कहां से कहां ले गए, बर्बाद कर दिया। अब ये एनडीए की सरकार आई है, मोदी जी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, बिहार को आगे ले गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले रोड चल सकते थे। मंदिर की घटना को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से बीते दिनों बिहार शरीफ में घटना हुई, 9 लोगों की मौत हुई। शीतला मंदिर घटना दुखद है, सरकार उसकी जांच कर रही है। इतनी बड़ी घटना के लिए जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। बीते कल आप दिल्ली में थे, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई, बैठक हुई, सभी राज्यों के कृषि मंत्री मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। क्या कुछ चर्चा हुई कृषि को लेकर? एक्चुअली उनकी चिंता थी खाद और के संदर्भ में, विशेष तौर पर कोई कठिनाई ना हो लोगों से बातचीत भी किया और कई मुद्दों पर जो किसानों के हित में होना चाहिए बातचीत हुई है। मैंने इसी संदर्भ में अपने स्तर से एक स्मारक पत्र दिया उनको। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कृषि मंत्री को। पहले दलहन की खरीदगी नहीं होती थी, तो अभी हाल के दिनों में मेरे अनुरोध पर उन्होंने दलहन की खरीदी का जो मंसूर होता है उसकी उन्होंने स्वीकृति दे दी है। मैंने कहा है कि और भी दलहन में चना इत्यादि चीज के भी आप खरीदगी का आदेश करें ताकि किसानों को राहत मिल सके। देखिए, बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने को लेकर जमकर निशाने पर ले रहे, तो वहीं तेजस्वी यादव के माता पिता लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे थे। न्यूज 11 के लिए पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, पहले तेजस्वी यादव ने केरलम में जाकर जो बयान दिए और उसके बाद फिर बिहार की राजनीति गर्म हो गई और अब
मंत्री जी ने कह दिया, मंत्री रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि आप जब राज में थे, आप ही के राज में बिहार की ये स्थिति हुई है। अभी क्या कुछ अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिनों केरल गए थे एक कार्यक्रम में शिरकत करने, जहां पर उन्होंने मंच से बिहार की केरल से तुलना करते हुए बिहार को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने का काम किया। बिहार को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और साफ तौर पर कहा कि देश का सबसे पिछड़ा अगर कोई राज्य है तो वो है बिहार। बिहार विकसित नहीं बन पाया, कारण जो है एनडीए के नेताओं को उन्होंने बताया और इसको लेकर उन्होंने जमकर निशाने पर लिया बिहार को और साफ तौर पर कहा कि बिहार को भी विकसित बनना होगा, जिसको लेकर इशारों में उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केरल की तुलना करते हुए केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा की चर्चा करते हुए साफ तौर पर कहा कि बिहार को भी ऐसा बनना होगा, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार सरकार के तमाम अनेक सत्ता पक्ष के नेता जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान को देखते हुए जमकर उनको निशाने पे ले रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि शुरू से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी ने तो कहीं ना कहीं बिहार को अपमानित करने का काम किया ही, अब जाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष के नेता बिहार के इतिहास को बयां कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर ले और साफ तौर पर कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार की स्थिति बद से बदतर थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से ध्वस्त था। देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव केरल में तो बयान दिए ही थे, अब जाकर बिहार में भी कहीं ना कहीं आकर वो बयान दे रहे हैं, जहां अपने सोशल मीडिया पर पेपर की कटिंग पोस्ट कर उन्होंने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया, एनडीए सरकार को निशाने पर लिया है और बिहार की सरकार को चौपट सरकार बताते हुए लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कई तरह के प्रश्न खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार में पुलिस प्रशासन जो है अपराध की घटना को देखते हुए रोकथाम में हमेशा फिसड्डी साबित हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने नालंदा में हुई भगदड़ को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए हैं। देखिए लगातार नेता प्रतिपक्ष हमलावर तो है ही, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता प्रतिपक्ष को निशाने पे ले रहे हैं और वो 15 साल का जो कार्यकाल था लालू राबड़ी का, उस पर सियासत हो रही है, जहां सत्ता पक्ष के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके माता पिता के कार्यकाल में ही बिहार पिछड़ा, जिसके कारण से अभी भी बिहार को कहीं ना कहीं वो कार्यकाल झेलना पड़ा। लेकिन फिलहाल एनडीए की सरकार जब से आई है तब से हमेशा बेहतर करने की कोशिश कर रही है। जी सानिया। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन इतने सालों से एनडीए की सरकार है और एनडीए के हाथों में कमान है बिहार की। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठते आए हैं, केवल नेता प्रतिपक्ष ही नहीं, चाहे सत्ता पक्ष कुछ भी कह ले कि बिहार की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है और एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बिहार में अभी भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब ही है। लोग मर्डर करने में कतराते नहीं है, हालांकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है वो कब गिरेगा? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, लेकिन देखिए कि कहीं भी किसी भी राज्यों में जो है आपराधिक घटनाएं होती है। अगर बिहार में घटनाएं हो रही है तो देखिए कार्रवाई त्वरित होती है और ऐसे में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार तो अपनी तरफ से काम करती है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी कह सकते हैं कि सख्ती और भी कड़ाई से बरतनी होगी, जिससे अपराध पर रोकथाम लगेगा और ऐसे में इसको लेकर बड़ी अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी तभी अपराध पर विराम लग सकता है। ऐसे में कहीं भी विराम लगना ये तो मुश्किल बात है, क्योंकि किसी भी राज्य में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। बिहार की अगर तुलना की जाए तो बिहार में तो हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, तो उसको लेकर प्रशासन को खासकर सख्ती बरतनी होगी, जिससे अपराध पर लगाम लग सकता है या फिर अपराध का ग्राफ कम हो सकता है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि सबसे पहले तेजस्वी यादव ने बयान दिया और उसके बाद पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष भी हावी दिखी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।